सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ से अमृता प्रीतम द्वारा रचित कविता के कुछ अंश देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय यह रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो देखिए विद्यार्थियों, 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। कौन सा? 1947 का साल। 1947 का साल अत्यंत हिंसापूर्ण और विस्थापन की त्रासदी का साल था। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से एक चुनौती राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की भी थी। राष्ट्र को एकता के सूत्र में किस प्रकार से बांधा जाए, यह भी राष्ट्र के सामने एक चुनौती थी। तो देखिए विद्यार्थियों, अमृता प्रीतम ने 1947 में खून खराबे और विस्थापन को देखते हुए एक कविता लिखी थी और उस कविता की कुछ एक पंक्तियां आज हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौती नामक पाठ की कुछ एक अमृता प्रीतम द्वारा रचित कविता के कुछ अंश। हाँ तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका और कवियत्री अमृता प्रीतम वारिस शाह को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां कह रही हैं। तो देखते हैं वो पंक्तियां। वारिस शाह से, किससे? वारिस शाह से। आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र से बोलो। आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 500 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहर कहां तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी। उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। तो देखिए अमृता प्रीतम किससे? वारिस शाह से क्या कह रही हैं। तो देखिए पंजाबी लेखिका और कवित्री अमृता प्रीतम द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता की ये पंक्तियां हैं, जिनमें 1947 के भारत विभाजन के समय हुए पंजाब में भयंकर खून खराबे का अत्यंत दुखद वर्णन किया गया है। 1947 जो भी विभाजन की त्रासदी थी, उसका अत्यंत दुखद वर्णन किया गया है। यह कविता मध्यकालीन पंजाबी कवि वारिस शाह को संबोधित करते हुए कही गई है, जिन्होंने मशहूर पंजाबी प्रेम कथा हीर रांझा का विख्यात प्रारूप लिखा। देखिए यहां है ना कि पंजाब की एक बेटी रोई थी, तो इसका मतलब है कि वारिस शाह द्वारा जो हीर रांझा प्रारूप है उसके द्वारा लिखा गया था। तो इसके बारे में कहा गया कि पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी, हीर रांझा लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। और आज तो इस विस्थापन और जो मारकाट है, खून खराबा है, उसको देख करके लाखों बेटियां रो रही हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है। चौपाल पर चारों तरफ लाशें लाशें दिखाई दे पड़ रही हैं। चिनाब लहू से भर गया है। चिनाब नदी है वो भी लहू से भर गई है। किसी ने 500 नदियों में जहर मिला दिया है और
यही पानी धरती को सींचने लगा है, इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहर कहां तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा बन जंगलों में चलने लगी, उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। तो वारिस शाह से कविता आग्रह करती है कि वे अपने कब्र से उठें, पंजाब के गहरे दुखदाई जो दुख दर्द है उनको कभी न भूलने वाला जो खून खराबा है उनके पृष्ठ को बदल करके और इतिहास का एक नया दौर प्रेम पूर्वक शुरू करें। यह कविता भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों देशों में सराही गई थी। तो इस प्रकार से इस इन कब जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में अमृता प्रीतम के द्वारा बहुत ही दुखदपूर्ण और भयानक पीड़ा का वर्णन किया गया है। अमृता प्रीतम जीवन के अंतिम समय तक भी पंजाबी साहित्य की पत्रिका नागमणि की संपादिका रही थी। तो इस प्रकार से अमृता प्रीतम ने बहुत ही जो उस समय की दुखपूर्ण जो घटना थी उसको वर्णित किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में एक चुनौती राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की भी थी। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की भी एक प्रमुख चुनौती थी। तो इस प्रकार से आज हमने अमृता प्रीतम द्वारा रचित कविता के कुछ अंश देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।